व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने काटसल की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे इसी नोट के साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस किले की बात करेंगे वो है जैसलमेर फोर्ट, जिसे 1156 एडी में राजपूत शासक रावल जैसल ने बनाया था। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी किलेबंदी है और इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। जैसलमेर फोर्ट का नाम रावल जैसल के नाम से रखा गया और इसे जैसलमेर के त्रिकूट पर्वत पे बनाया गया है। इस फोर्ट को बनाने में पीले कलर के बलुआ पत्थरों का यूज़ किया गया है। दिन के टाइम सूरज की रोशनी में इस किले की दीवारें हल्के सुनहरे कलर की दिखाई देती हैं, इसीलिए इसे सोनार का किला या गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। यह किला 1500 फीट लंबा, 750 फीट चौड़ा और 250 फीट ऊंचा है। जैसलमेर फोर्ट के मुख्य आकर्षण राजमहल, लक्ष्मीनाथ मंदिर, 4 विशाल प्रवेश द्वार जिनमें से कुछ पर तोपें भी लगाई गई हैं और व्यापारी हवेली है। जैसलमेर फोर्ट के बाद बात आती है कंगड़ा फोर्ट की। कंगड़ा फोर्ट का निर्माण कंगड़ा राज्य में कटोच वंश के राजपूत परिवार ने करवाया था, जिन्होंने खुद को प्राचीन त्रिगत साम्राज्य, जिसका उल्लेख महाभारत पुराण में भी किया गया है, के वंशज होने का प्रमाण दिया था। ये हिमाचल में मौजूद किलों में सबसे विशाल और भारत में पाए जाने वाले किलों में सबसे पुराना किला है। कंगड़ा फोर्ट हिमाचल प्रदेश राज्य के कंगड़ा शहर के बाहरी इलाके में धर्मशाला शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, जो व्यास और उसकी सहायक नदियों की निचली घाटी पर स्थित है। कंगड़ा फोर्ट का निर्माण 3500 साल पहले कटोच वंश के महाराजा सुशर्मा चंद्रा ने करवाया था। महाराजा सुशर्मा चंद्रा ने महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों के साथ लड़ाई लड़ी थी। इस लड़ाई में पराजित होने के बाद उन्होंने त्रिगर्त साम्राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया था और कंगड़ा किले को बनवाया था। इस किले में ब्रजेश्वरी के मंदिर को भी बनवाया गया था। इतिहास से पता चलता है कि इस किले में अल्पकालीन खजाना था, जिसकी वजह से यह किला अन्य शासकों और विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा लूट करने की एक आम जगह बन गया था। कंगड़ा फोर्ट के बाद बात आती है जयगढ़ फोर्ट की। भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में अरावली पर्वतमाला में चील का टीला या ईगल की पहाड़ी पर बना आमेर दुर्ग एवं मावता झील के ऊपरी ओर बना किला है। इस फोर्ट का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने 1667 ईस्वी में आमेर दुर्ग एवं महल परिसर की सुरक्षा हेतु करवाया था और राजा जयसिंह के नाम से ही इस किले का नाम रखा गया। जयगढ़ फोर्ट को जीत का किला भी कहते हैं और इसी फोर्ट में विश्व की सबसे बड़ी तोप रखी गई है। जयगढ़ फोर्ट के बाद बात आती है भानगढ़ फोर्ट की। भानगढ़ फोर्ट का निर्माण 17वीं शताब्दी में मानसिंह प्रथम द्वारा किया गया था। उन्होंने ये किला अपने छोटे भाई माधो सिंह प्रथम के लिए बनवाया था। इस किले का नाम भान सिंह के नाम पर रखा गया, जो कि माधो सिंह के पितामह थे। इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। पुरातत्व विभाग द्वारा इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद रुकने की अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि ये भारत के हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। रात होने के बाद भूत प्रेत नाचते हैं यहाँ पे, चले मत जाना। इसी के साथ हमारे इंडियन फोर्ट की लिस्ट यहीं समाप्त होती है, आई मीन टू से ख़त्म होती है। तो चलिए कुछ बातें हम अपने फोर्ट के बारे में भी कर लेते हैं। यहाँ मैं अपने फोर्ट के लिए कुछ ट्री बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए मैं टूथपिक और एमसील का यूज़ करूँगा और बाकी जगह के लिए मैं प्रीमेड ट्रीज़ का यूज़ करूँगा। यहाँ फोर्ट के आसपास जो आप वाइट देख रहे हैं, ये टिश्यू पेपर, पानी और फेविकोल का घोल है। आप चाहें तो इसकी जगह पर न्यूज़पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं। चेंज बस इतना होगा कि आपको न्यूज़पेपर, फेविकोल और पानी के घोल को मिक्सर ग्राइंडर में घुमाना पड़ेगा और मम्मी से 2 लाफे भी खाने पड़ेंगे। मुझे नहीं खाने थे, इसलिए मैंने अपने हाथ से ही घोल बना लिया। टिश्यू पेपर वाटर और फेविकोल को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन न्यूज़पेपर से ऐसा करने में
थोड़ा टाइम लगता है। वैसे भी हमें इसे बाद में कलर करना है, इसलिए न्यूज़पेपर ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। यहाँ मैंने कलर करने के लिए डार्क ब्राउन कलर का यूज़ किया है, जिसे मैं पहले ब्रश की हेल्प से इस पर कलर करके चेक करूँगा कि ये सूखने के बाद रॉक या चट्टानों वाला फील देता है या नहीं। और एक बार कंफर्म होने के बाद मैं इसे स्प्रे वाली बोतल में भर के कार्डसेल के चारों ओर स्प्रे कर दूँगा। इससे कलरिंग का वर्क फास्ट हो जाता है और परफेक्ट भी होता है। वैसे ये देख के आप मेरी बात को तो समझ ही गए होंगे। अब जहाँ पर भी कार्डबोर्ड दिख रहा है उस प्लेस को कवर करने के लिए मैं स्टोन का यूज़ करूँगा, जो आपको कंस्ट्रक्शन में यूज़ आने वाली रेती में मिलते हैं। इससे हमारे कार्डसेल को एक नेचुरल लुक मिल जाएगा और बाकी प्लेस को हम कलर्स की हेल्प से कवर करेंगे। ये छोटी मीनार बनाने का आइडिया प्री डिसाइडेड नहीं था, पर मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसे अपने फोर्ट में ऐड किया है। अब हम अपने फोर्ट की बाकी जगहों को कलर करेंगे, जैसा कि मैं करने वाला हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो का कोई पार्ट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ मैं मार्कर की हेल्प से पाथ बना रहा हूँ, जिसे मैं वाइट कलर से शो करूँगा और बाकी जगह पे मैं ग्रीन कलर करूँगा, जिससे ग्रास का फील आएगा। ऐसा करने से हमें आइडिया रहता है कि हमें कौन से प्लेस पे कौन सा कलर करना है और इससे मिस्टेक होने के चांसेस भी कम होते हैं। वैसे वीडियो से आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे मैंने ग्रीन कलर के प्लेस पे प्लास्टिक ग्रास लगाने का सोचा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वियर्ड लुक दे रहा था। ऐसा ही कुछ मैंने पाथ बनाने के लिए भी सोचा था, लेकिन उससे वैसा लुक नहीं आया जैसा मैं देना चाहता था, इसलिए मुझे कलर करना ही बेस्ट ऑप्शन लगा। अभी ये कार्डसेल कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें आपके लिए एक सरप्राइज़ है। अभी एक ट्विस्ट बाकी है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इसका अगला पार्ट हो रहेगा। इसलिए बने रहिए और देखते रहिए अनी DIY टेक। मेरी वीडियो से या मेरी बातों से अगर आपको कोई फोर्ट बनाने का मन किया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Here is my previous videos and thanks for watching. Okay, bye.